हे एवरीबॉडी, अथर्व दिस साइड, वेलकम टू गायन मशीन। और हम पाइथन में बहुत ही आगे आ चुके हैं और आज हम पाइथन में पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। पाइथन में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए और आज बारी है लूप्स पढ़ने की। देखो, लूप मतलब क्या है? एक तरीके से आप भी एक लूप में हो। आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप खा रहे हो, आप फिर सो रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जैसा भी स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप एक लूप में हो। और एक लूप कब तक चलेगा? टिल डेथ। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ये लूप में आप फंसे रहोगे। उठ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो। ओके, ये एक तरीके का लूप है। उसी तरह के पाइथन में बेसिकली दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो या फिर अवेलेबल हो। जैसे हमें जाना है कि 1 से लेकर 10, ये हमें पता है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। और व्हाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तब तक वो आइट्रेशंस व्हाइल लूप के अंदर होती है। ओके, इसमें लिखा है कंट्रोल में, फॉर लूप में डिफरेंस में आप पढ़ लीजिएगा कि कंट्रोल आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग एंड रेंज फंक्शन भी होता है, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। रिपीट्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये लूप रिपीट करेगा अपने आप को। स्ट्रक्चर में इसमें बताया टिपिकली सिंपलर एंड मोर कंसाइज फॉर आइटरेटिंग ओवर एलिमेंट। इसमें बताया रिक्वायर्ड कंडीशन एंड मैनुअल अपडेट्स टू वेरिएबल। अभी हमें इसमें नहीं पड़ता है, हम कोड करते हैं पाइथन में लूप्स को। ओके, सो हम जानते हैं अभी फॉर लूप के बारे में। पाइथन में अगर फॉर लूप को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको सिंपली बस लिखना है फॉर, और फिर उसके बाद हम देंगे हमारी कंडीशन। जैसे फॉर लूप एक तरीके से ऐसा है, फॉर एक्स इन वाई, इस टाइप से रहता है। ठीक है, मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ। सो फॉर आई इन हम बोल देते रेंज हमने दे दी 10, और फिर उसके बाद हमने किया प्रिंट कर दो भाई आई को, एंड शिफ्ट एंटर किया। हमारा लूप चल चुका है 0 से लेकर 9 तक। देखो, रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज एक तरीके का फंक्शन है जो 0 से चालू होता है और जब तक आपने रेंज दी है वो वहाँ तक एग्जीक्यूट होता है। ओके, 0 से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है। और आई की जगह आप कुछ भी ले लो, आप ले लो कि भाई देवीलाल। ओके, तो आपको देवीलाल प्रिंट कर दो, फॉर देवीलाल इन रेंज 10, और प्रिंट करो देवीलाल, तो आपका 1 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक सॉरी, प्रिंट हो जाएगा। ये हम आई इन जनरल कोडिंग की भाषा में देवीलाल तो ले नहीं सकते सब जगह, इसलिए हम ले लेते हैं आई। हम सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ओके, इधर भी आई रख देते हैं। तो ये एक फॉर लूप हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, फॉर आई इन रेंज 10। जब तक आई रेंज में रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये फॉर लूप का एक एग्जाम्पल था। और हम फॉर लूप में एक तरीके से लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर आइटरेट करने के लिए इन जनरल हम फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना के दे देता हूँ। इसके पहले ही हम एक लिस्ट ले लेते ए, और उसमें हम ए इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट ली जिसमें लिख दिया एप्पल। स्पेलिंग का आप इग्नोर कीजिएगा, एप्पल चेरी। और फिर हम दे देते हैं एप्पल चेरी, और क्या दे, कौन से फ्रूट्स होते, बनाना, एंड शिफ्ट एंटर। अब मैं एक लूप चलाऊंगी कि फॉर आई इन काय में, ए के अंदर आप जाओ और प्रिंट कर दो आई। तो आई सबसे पहले ए के अंदर जाएगा और वो देखेगा ए में क्या है, सबसे पहले एप्पल है, तो वो एप्पल प्रिंट करेगा। फिर आई वापस जाएगा, फिर देखेगा चेरी है, तो वो चेरी प्रिंट करेगा। और फिर आई वापस इसके ए के अंदर जाएगा और देखेगा बनाना है, तो वो बनाना प्रिंट करेगा। ओके, तो ये हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो आ जाएगा एप्पल, चेरी, बनाना। ओके, ये एक तरीके से हमने एक लिस्ट के अंदर आइटरेट करा है फॉर लूप का यूज़ करके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है फॉर लूप के अंदर। देखो, अगर मैं यहाँ पर फॉर आई इन ए मैंने दिया और मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट डालूंगा कि इफ़, अगर ए जो आई है हमारा, अगर आई इक्वल्स टू हमारा चेरी हो जाए, अगर आई चेरी के बराबर हो जाए, हमने डाल दिया आई इक्वल्स टू चेरी, तो आप क्या करें,
आप इस लूप को भाई ब्रेक कर दे, BREAK। जैसे ही आई जो लूप है, लूप के अंदर हमें चेरी मिले, हम इस लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो जैसे मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो सिर्फ लिखा हुआ आएगा एप्पल, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर चेरी आया, इस लूप ने बोला, यहाँ पर गई कंडीशन और चेक किया कि ये चेरी के बराबर है, तो इसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर मिला है। सो ये ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक होता है एक तरीके का, जो कि लूप से बाहर आने का काम करता है। उसी तरीके से एक और वर्ड कीवर्ड रहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू, और इसका ये काम रहता है कि वो वाला टास्क जो परफॉर्म हो रहा है उसको छोड़ के तुम पूरा लूप में एग्जीक्यूट करो। जैसे आई इक्वल्स टू चेरी है, तो अगर लूप के अंदर चेरी हमें कहीं भी मिलता है तो चेरी वाले पार्ट को स्किप कर दो और पूरा लूप कंटिन्यू रखो। तो हमने कर दिया शिफ्ट एंटर, और अब यहाँ पर एप्पल प्रिंट हो जाएगा। जैसे चेरी आया, इसने बोला कंटिन्यू, कि आप ये वैल्यू एक तरीके से पास कर दो, यानी कि इस लूप को आप ये वाली कंडीशन को मत यूज़ करो, आप अगले में चले जाओ। फिर उसके बाद अगले में आया बनाना। ओके, सो ये था हमारा कंटिन्यू और ब्रेक लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर। अब फॉर लूप को आप एज क्या कहते हैं, आप इफ एल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि जब ये फॉर लूप हमने चलाया, ठीक है, ये फॉर लूप हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे एल्स, हम लिख देंगे प्रिंट लूप इज कंप्लीटेड। ओके, एंड शिफ्ट एंटर, लूप इज कंप्लीटेड हो गया, कोई बात नहीं। तो लूप इज कंप्लीटेड यहाँ पर प्रिंट हो गया। जब आप हमारा लूप खत्म हुआ एग्जीक्यूशन का, उसके बाद ये लूप खत्म हो गया, तो लूप को हम एज अ इफ एल्स कंडीशन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया लूप। इसके अंदर हमने पढ़ लिया है फॉर लूप, उसके अंदर हमने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, वाइल और फॉर लूप का डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो लूप के अंदर लूप को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। जी हाँ दोस्तों, अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। इसके लिए हम यहाँ से लिस्ट हमारी कॉपी कर लेते हैं। A इक्वल्स टू एप्पल चेरी बनाना, B इक्वल्स टू कट वॉश इट और खाओ, या ईट लिख देते, थोड़ा अच्छे से रहेगा, ईट लिख दिया। ओके, ये हमारी दो लिस्ट बन गई। अब हम चलाएंगे फॉर लूप। तो फॉर आई इन ए के अंदर हमने लूप स्टार्ट किया और उसके अंदर एक और लूप लगाया कि फॉर जे इन बी। जब तक आई के अंदर आई इन ए मतलब कि आई आएगा, उसने सबसे पहले एप्पल एक्सेस किया, फिर चेरी, फिर बनाना, फिर जे जो है वो है कट वॉश इट और ईट को एक्सेस करेगा। जब तक ये हो रहा है आप कर दो प्रिंट आप करोगे क्या, आप प्रिंट करोगे आई कोमा जे। ये कंडीशन लूप के अंदर लूप हमने दिया है और बोला आई कोमा जे को आप प्रिंट कर दो, एंड शिफ्ट एंटर मैंने किया और ये हमारा लूप चल गया। सबसे पहले आई हमारा आया एप्पल के लिए। ओके, तो ये पहली कंडीशन हमारे पास हुई कि एप्पल के लिए आया है। फिर वो सेकंड लूप में गया तो वो कह रहा है फॉर जे इन बी एप्पल, और इसके जे इन बी के अंदर क्या है, कट है। ओके, सो यहाँ पर आया सबसे पहले एप्पल कट, फिर हमारा दूसरा लूप ही चल रहा है। फिर जे इन बी में हमने देखा कि बी में एक सेकंड है वॉश इट, तो एप्पल वॉश इट, और फिर हमने वापस देखा तो तीसरा है ईट, सो बोला एप्पल ईट, और ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला लूप एक बार ख़त्म हो गया। फिर वापस ये आई के अंदर आया और फिर उसने आई को एक्सेस किया, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर है चेरी, तो चेरी के अंदर उसमें आया कट, उसमें आया वॉश इट, और उसके बाद आया ईट। ओके, सो ये पूरे हमारे पाइथन में फॉर लूप के बारे में हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट वाइल लूप। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर लूप।